नीट फिजिक्स 2023 का फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 2 पीएन जंक्शन डायोड, ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपेल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट? फर्स्ट ऑप्शन है लोड रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, थर्ड ऑप्शन है पीएन जंक्शन डायोड एंड फोर्थ ऑप्शन है कैपेसिटर। तो चलिए इसके फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो एक हमारे पास ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट कनेक्टेड है। तो ये इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर और यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड और लगा हुआ है। अब ये हम लोग यहाँ से आएंगे, कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। सेंटर टैप्ड का मतलब ये हुआ कि जब करंट बीच में से इंटर कर जाए सेकेंडरी कॉइल के, तो उसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस है RL, ये डायोड D1 है एंड दिस इज डायोड D2। ये ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो तो आप तुरंत भी बता सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए आपने अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट दिया, सोर्स दिया, तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में भी अल्टरनेटिंग करंट डेवलप हो जाएगी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड से। तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो उस समय D1 फॉरवर्ड बैच होगा और D2 रिवर्स बैच होगा। तो D1 करंट को जाने देगा और D2 करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो इधर से करंट नहीं जाएगी। यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ट्रीट किया जाएगा। तो प्लस से करंट इंटर करेगी, करंट जाने के बाद यहाँ पे आएगी, आने के बाद करंट ऐसे चली जाएगी, ओके। अब हम यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को तो जाने देगी लेकिन डीसी करंट को नहीं जाने देगी। तो जैसे ही यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आएगी, अब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते हैं। इधर से तो अल्टरनेटिंग करंट आराम से चली जाएगी लेकिन डीसी करंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसके पास डीसी कंपोनेंट भी होते हैं। तो जब डीसी कंपोनेंट इधर से नहीं जा पाएगी तो डीसी करंट के लिए रास्ता कौन सा होगा? केवल यही वाला। तो इधर से हमारी कौन सी करंट चली जाएगी? यहाँ से चली जाएगी IDC और यहाँ से आपकी चली जाएगी IAC, ठीक है। तो IAC का रास्ता इधर से होगा। तो अब ये बताइए, जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत पोर्शन IAC का इधर भी चला जाएगा और लेकिन कैपेसिटर से कोई डीसी करंट नहीं जाएगी। तो जो डीसी को रेक्टिफाई कर रहा है, जो अलग कर रहा है, वो कौन कर रहा है? कैपेसिटर, ओके। तो इसका मतलब कैपेसिटर यहां पे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर जो हो जाएगा वो रेपेल कर रहा है, वो रेपेल कर रहा है किसको? IAC को, छान रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज कंपोनेंट रिमूव द AC रिपेल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो रेक्टिफाइड आउट से कैपेसिटर क्या कर रहा है? AC को निकाल ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए यही वाला आपका आउटपुट बचेगा। तो कैपेसिटर इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 4 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक यू।